सरकारी टैक्स डिपार्टमेंट से जब कोई नोटिस आता है ना, तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। अचानक से दिमाग में घंटी बजने लगती है कि अब क्या होगा। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस डर को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। हम खास तौर पे फॉर्म GSTR 3A नाम के एक डॉक्यूमेंट पर फोकस करेंगे, जो अक्सर टैक्स पेयर्स के पास आ जाता है। इस पूरे एनालिसिस में हम इस फॉर्म के हर एक पहलू को बहुत ही आसान और आम बोलचाल की भाषा में डिकोड करेंगे। आज हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर बात करेंगे। पहले GSTR 3A फॉर्म को समझेंगे, फिर इसके अंदर की मुश्किल कानूनी भाषा को डिकोड करेंगे, इसे इग्नोर करने के क्या नुकसान हो सकते हैं वो देखेंगे, और आखिर में इसे पूरी तरह से सॉल्व कैसे करना है वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, यानी इस फॉर्म GSTR 3B को असल में समझना। आखिर ये कागज का टुकड़ा है क्या चीज और क्यों भेजा जाता है? अब जरा इस डॉक्यूमेंट को देखिए। यह है एक स्टैंडर्ड फॉर्म GSTR 3A, जिसे टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। इसे सेक्शन 46 के तहत भेजा जाता है। पहली नज़र में यह किसी बड़े लीगल नोटिस जैसा दिखता है, जिसे देखकर डर लगना एकदम स्वाभाविक है, लेकिन आज हम इसे पूरी तरह से डिकोड कर देंगे। सच कहूं तो ये कोई बहुत बड़ी कानूनी आफत नहीं है। ये बस सेक्शन 46 के तहत भेजा गया एक वार्निंग या रिमाइंडर नोटिस है। जब कोई रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अपना GST रिटर्न, जैसे कि GSTR 3B, टाइम पर फाइल करना भूल जाता है या मिस कर देता है, तो सिस्टम बस एक रिमाइंडर भेजता है कि भाई आपकी फाइलिंग की डेडलाइन निकल चुकी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, तो बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, नोटिस का एनालिसिस। चलिए इस नोटिस की भारी भरकम कानूनी भाषा का ऑपरेशन करते हैं। इस नोटिस की शुरुआत कुछ ऐसी लाइन से होती है: एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होने के नाते आपको रिटर्न फाइल करना था, लेकिन आपने आज तक वो रिटर्न फाइल नहीं किया है। सुनने में थोड़ा सख्त लगता है ना, पर इसका असली मतलब क्या है? अगर इस सरकारी भाषा को एकदम आम हिंदी में ट्रांसलेट करें, तो बात बस इतनी सी है कि बिजनेस ओनर्स को सेल परचेस की रिपोर्टिंग और टैक्स पेमेंट एक तय तारीख तक करनी होती है, पर GST पोर्टल का रिकॉर्ड बता रहा है कि ये काम अभी तक हुआ नहीं है। मान लीजिए मार्च के रिटर्न की लास्ट डेट 20 अप्रैल थी, और अगर वो फाइल नहीं हुआ तो सिस्टम तुरंत ये नोटिस जनरेट कर देता है। इसके बाद नोटिस के दूसरे पॉइंट में एक सीधी सी डिमांड और टाइमलाइन दी गई है। इसमें लिखा है, कृपया 15 दिनों के भीतर ये रिटर्न फाइल करें, वरना सेक्शन 62 के तहत टैक्स लायबिलिटी असेस की जा सकती है। यानी डिपार्टमेंट सिर्फ याद नहीं दिला रहा, बल्कि एक डेडलाइन भी सेट कर रहा है। अब यहां पर जो नंबर सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है 15। जी हां, 15 दिन। GST डिपार्टमेंट पेंडिंग रिटर्न फाइल करने के लिए पूरे 15 दिन का समय देता है। ये एक तरह से उल्टी गिनती है, एक काउंटडाउन है, जिसके अंदर इस पूरे मामले को सुलझाना बेहद जरूरी है। पर सोचिए, अगर ये 15 दिन भी निकल गए तो क्या होगा? बस यहीं पर एंट्री होती है सेक्शन 62 की। अगर इस ग्रेस पीरियड के बाद भी रिटर्न फाइल नहीं होता, तो डिपार्टमेंट खुद ही आपके टैक्स का अंदाजा लगा लेगा। वो इसके लिए GSTR 1 ई-वे बिल और पुराने रिटर्न्स का डेटा इस्तेमाल करते हैं, और फिर एक पक्की टैक्स डिमांड निकाल देते हैं। और हाँ, इसके ऊपर भारी भरकम ब्याज और पेनल्टी भी लग सकती है। खैर, अब आते हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट के सबसे अहम और सबसे सुकून देने वाले हिस्से पर, यानी पॉइंट नंबर 4। यहां लिखा है कि अगर असेसमेंट ऑर्डर जारी होने से पहले रिटर्न फाइल कर दिया जाता है, तो इस नोटिस को वापस लिया हुआ मान लिया जाएगा। ये लाइन सच में बहुत बड़ी राहत है। प्रैक्टिकली इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर निकलने से पहले ही कोई अपना पेंडिंग GSTR 3B फाइल कर देता है और जो भी टैक्स, ब्याज या लेट फीस बन रही है उसे चुका देता है, तो ये नोटिस अपने आप सिस्टम से कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए अलग से कोई चक्कर काटने की या कुछ और करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। और फिर नोटिस के एकदम आखिर में ये लाइन छपी होती है, ये एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस है और इसमें सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। ये समझना बहुत क्रूशल है कि ये नोटिस आखिर आया कहां से और कैसे बना। इस लाइन को पढ़कर आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं। किसी ऑफिसर के साइन ना होने का मतलब ही यही है कि ये GST पोर्टल का एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन है। लेट फाइलिंग में ये बहुत कॉमन चीज़ है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी बिजनेस पर कोई रेड पड़ने वाली है या कोई फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम का अलर्ट है। तो चलिए अब तीसरे हिस्से पर बात करते हैं, इसे इग्नोर करने के नुकसान। अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो क्या क्या भुगतना पड़ सकता है? यहां 2 सिचुएशन बनती हैं। पहली सिचुएशन यानी केस ए में अगर इस नोटिस को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाए तो नतीजे बहुत भारी पड़ सकते हैं। डिपार्टमेंट सीधे टैक्स की डिमांड निकाल सकता है और बड़ी पेनल्टी लगा सकता है।
वहीं दूसरी सिचुएशन केस बी में अगर नोटिस मिलते ही कंप्लायंस पूरा कर लिया जाए और रिटर्न फाइल कर दिया जाए तो वो डरावना नोटिस अपने आप क्लोज हो जाता है। फर्क आपके सामने है और चॉइस बहुत साफ है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी वजह से रिटर्न लेट फाइल हुए, एक्सपोर्ट इनवॉइस सिस्टम में डाले गए और आईजीएसटी का पेमेंट भी कर दिया गया, तो फाइनली रिजल्ट क्या निकलेगा? रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब ये सारी फाइलिंग प्रोसेस सही से पूरी कर ली जाती है तो ये नोटिस आमतौर पर अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है। मतलब सही फाइलिंग ही इस पूरी पहेली का इकलौता हल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस नॉलेज को यूज कैसे करें? आते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर, इसे सक्सेसफुली सॉल्व करने के स्टेप्स। इस नोटिस के चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज करने के लिए 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला, पोर्टल पर जाके चेक करें कि जीएसटीआर 3B फाइल हो गया है या नहीं, एआरएन जनरेट हुआ है या नहीं और स्टेटस फाइल दिख रहा है या नहीं। दूसरा स्टेप, ये वेरीफाई करना कि टैक्स, ब्याज और लेट फीस का पूरा पेमेंट हो चुका है। और तीसरा, जो कि आगे के लिए बहुत जरूरी है, सभी एआरएन, रिसीट, चालान और फाइल किए गए रिटर्न्स की पीडीएफ को सेफ रखना। ये 3 स्टेप समझ लीजिए सेफ्टी की फुल गारंटी हैं। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं। तो इन सब चीजों को देखने के बाद जरा सोचिए, आजकल के इस ऑटोमेटिक टैक्स सिस्टम के जमाने में क्या एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस सच में किसी बड़ी परेशानी का संकेत है या फिर महज एक मॉडर्न रिमाइंडर? जैसा कि हमने आज देखा, हर सरकारी कागज खतरे की घंटी नहीं होता। सही जानकारी और वक्त पर लिए गए सही एक्शन से किसी भी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है। यह सब बस इस नए टैक्स सिस्टम का एक हिस्सा है, जिसे बिना डरे बहुत ही आराम से हैंडल किया जा सकता है।